So let us start with a very important topic, that is foreign exchange market. Shortly, we can write it as forex market. Yesterday, we have discussed, if you remember, 2-3 things. Every bank, those who are dealing into foreign currencies, especially, have to have an account in the foreign country with some foreign bank, right? So in any case, if an account from our Indian bank is being opened in some other foreign bank in foreign country, that account is called as nostro account. याद है? Nostro का simple meaning है domestic banks account with some foreign bank, right? So simple example, suppose SBI is having a account, SBI opened its account with say Citibank. SBI in India open an account with Citibank in USA. So domestic बैंक का account जब किसी foreign country के foreign bank में खुलता है, क्योंकि उनको डीलिंग में आसानी हो जाती है, एसबीआई अपने डॉलर्स कहां रखेगा, तो नेचुरली अमेरिका के किसी बैंक में रखेगा. तो वो जो अकाउंट एसबीआई खोलता है किसी फॉरेन बैंक में, उस अकाउंट को हम लोग नॉमेनक्लेचर के हिसाब से बोलते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट. हमारा अकाउंट आपके पास, नॉस्ट्रो का मतलब होता है our account with you, that is called as nostro account. क्लियर है सब लोगों को, राइट? दूसरा जो हमने कल देखा था, that is called as vostro account. vostro account का मतलब ये होता है, जैसे हम लोगों ने अकाउंट उनके यहां पे खोला था, फॉरेन कंट्रीज के बैंक भी अपना अकाउंट हमारे यहां पे खोल सकते हैं अगर वे रुपीस में डील ज्यादा करते हैं तो देयर अकाउंट या फॉरेन कंट्रीज अकाउंट विद अस. सो यू कैन से योर अकाउंट विद अस. योर अकाउंट मीन्स foreign countries bank account. With us means Indian या domestic countries bank account. तो जब यूएस का बैंक, सपोज बैंक ऑफ अमेरिका opens an account with say IndusInd Bank in India. So whenever a foreign bank opens an account with Indian bank in India, we call it as vostro account. आपका हमारे पास, that is called as vostro. हमारा आपके पास is called as nostro. ठीक है जी? तीसरा जो अकाउंट होता है ज्यादातर जिससे की डीलिंग की जाती है, वो होता है लोरो अकाउंट, LORO अकाउंट. जब हमारे देश के लोग किसी दूसरे देश के साथ ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करते, लेकिन कभी कभी ट्रेडिंग हो जाती है, तो उस केस में हमारे यहाँ के बैंक उस देश के साथ ज्यादा अकाउंट खोलने में विश्वास नहीं रखते हैं. सपोज फॉर एग्जाम्पल, an Indian exporter exports his commodities to suppose a country in a state in Zimbabwe. अब हम लोग के लोग ज्यादातर वहां पे ट्रेड नहीं करते हैं. सपोज वी आर नॉट ट्रेडिंग मच विद जिम्बाब्वे पीपल, बट स्टिल सम इंडियन एक्सपोर्टर ट्रेड्स इन जिम्बाब्वे. सो यहाँ के बैंकों का अकाउंट यहाँ पे खुला ही नहीं होता. तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में जो बैंकर्स होते हैं वो ये करते हैं
कि सपोज हम लोग एसबीआई में हमारे कस्टमर का अकाउंट है, जिम्बाब्वे में एसबीआई का अकाउंट नहीं है, लेकिन सिटी बैंक में एसबीआई का अकाउंट है, और सिटी बैंक अमेरिका में है, ये इंडिया में है। सिटी बैंक का बैंक ऑफ जिम्बाब्वे में अकाउंट है, तो इस केस में क्या होगा, एसबीआई रिफर करेगा बैंक ऑफ जिम्बाब्वे को कि भैया आपका सिटी बैंक में अकाउंट है, हमारे कस्टमर को हमारे यहाँ पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो हम पहले एक काम करते हैं, सिटी बैंक में करेंगे, सिटी बैंक वाले आपके साथ डील करेंगे, आपको अगर पैसा देना है तो आप सिटी बैंक में जमा करो, सिटी बैंक वाले हमको कर देंगे। So this is a third party involved in between, which is acting as a mediator to help their transaction. लॉरो का मतलब होता है देयर। तो जब हम किसी तीसरे बैंक को रेफर करते हैं, उस केस में थर्ड पार्टी अकाउंट is being referred, and that is called as loro account. So if we need to submit the amount in Bank of Zimbabwe, or Bank of Zimbabwe needs to submit the amount with SBI in India, we are having a third party which is helping to do that thing. So that is, Citibank is exactly called as loro account. That's loro account. We can deal through loro account, means although the transaction has to be done from SBI to Bank of Zimbabwe, but the help which is being taken is from a third bank which is having an account with both of us. That is Citibank. That is called as loro account, right? So loro account मतलब किसी तीसरे बैंक का हम लोग जब रेफरेंस करते हैं तो उसको लॉरो अकाउंट कहते हैं। लंदन बैंक पेइंग एन अमाउंट टू अ फ्रेंच बैंक बाय क्रेडिटिंग फ्रेंच बैंक अकाउंट हेल्ड विद यूएस बैंक, इस तरीके से हम लोग डीलिंग करते हैं। तो बैंक ऑफ जिम्बाब्वे नीड्स टू पे द अमाउंट इन एसबीआई, सो व्हाट बैंक ऑफ जिम्बाब्वे डज, बैंक ऑफ जिम्बाब्वे डिपॉजिट द अमाउंट इन एसबीआई का अकाउंट हैविंग इन सिटी बैंक। तो इस तरीके से जब डीलिंग की जाती है, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाता है, उसको हम बोलते हैं लॉरो अकाउंट। तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को? तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। The bankers have to have the account so as the smooth transactions can take place. This is one thing what we need to discuss. Now, a very important thing whenever we talk about foreign currency market, the most important thing what comes in a picture here is the two-way transactions. ये चीज कल भी हम लोग ने डिस्कस करी थी, आज भी इसको जान के हम लोग आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा। टू वे ट्रांजैक्शन क्या होता है? ये एकमात्र मार्केट है पूरी दुनिया में जिसके अंदर खरीदने वाले का रेट और बेचने वाले का रेट दोनों ही बताए जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या होता है, जब भी आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाओगे और पूछोगे भाई डॉलर का क्या रेट चल रहा है, तो सामने वाला आपको बहुत अच्छे से याद रखिएगा दो रेट बताएगा, एक रेट नहीं बोलेगा सामने वाला, दो रेट बोलेगा। Suppose if I go to a bank and I ask in a bank what is the rate of dollars. So for example, bank will say dollar is costing rupees 73.4259 dash 73.5270. ऊपर देखो, now as we have been talking about, किसी भी फॉरेन करेंसी मार्केट में जब आप किसी भी फॉरेन करेंसी रेट को पूछने जाओगे ना, तो वो रेट आपको एक न देते हुए दो रेट लिख के देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट हियर, I go to a bank and I try to find out what is the rate of dollars. So in that case, bank will give me two rates. As you can see here, for example, bank said the rate of dollar is 73.4259-73.5270. इसका क्या मतलब हुआ, ये चीज जाननी है हमें। लेकिन अभी उसको जानने के पहले हम थोड़ी सी बातें और करेंगे, लेकिन उसके पहले ये समझ लीजिए कि इस तरीके से ये एकमात्र मार्केट है दुनिया का जो कि दो रेट दे रहा है। उसको अभी शॉर्ट में समझा देता हूं, फिर डिटेल में हम लोग बात करेंगे।
जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू मेक इन माइंड वन थिंग, दैट दे आर देमसेल्फ अ बैंकर। आप लोग कौन हो? आप लोग बैंकर हो। मेरी बात समझना ध्यान से। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे बैठे हुए हैं, वे इस चीज को दिमाग में रख के ये सवालों को समझें कि वो खुद कौन है। वे खुद बैंकर हैं। इज इट क्लियर? पहली चीज। और बैंकर क्या करने बैठा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में? बैंकर पैसा कमाने बैठा है। आप लोग कौन हो? मैं आपसे रोज पूछूंगा, आपको एक ही चीज का जवाब देना है, हम लोग बैंकर हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, हम लोग यहां पर पैसा कमाने बैठे हैं। पैसा कैसे कमाएंगे? पैसा दो तरीके से कमाया जा सकता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। जब हम पैसा कमाएंगे, तो अगर आपके पास कोई करेंसी खरीदने आएगा तो उससे ज्यादा पैसे लेंगे, और अगर आपको कोई करेंसी बेचने आएगा तो उसको कम पैसा देंगे। एम आई क्लियर विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट? जब Yes, sir. भी आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डीलिंग करने जाओगे, आपको यह चीज दिमाग में रखनी है कि आप खुद एक बैंकर की हैसियत से वो सारी चीजों को देखोगे। बैंकर पैसा कमाने बैठा है। बैंकर पैसा कभी कमाएगा जब वो कम पे खरीदेगा और वो ज्यादा पे बेचेगा। Although banker will quote both the rates, बैंकर सामने वाले से ये नहीं पूछेगा कि आपको डॉलर खरीदना है कि डॉलर बेचना है। कोई आपके पास आता है, आप सीधे से उसको बोलेंगे डॉलर का भाव जो है वो 73.4259-73.5270 चल रहा है। अब सामने वाला खुद ब खुद समझ जाएगा कि वो खरीदने का भाव क्या होगा और बेचने का भाव क्या होगा। जस्ट ट्राई टू सी। अगर मैं आपके पास आता हूं, आप लोग कौन हो? सबसे पहले दिमाग में ये डाल लो, आप लोग बैंकर हो। और आप बैंकर हो, इसका मतलब आप यहां पे क्या करने बैठे हो? आप यहां पे पैसा कमाने बैठे हो। अब जब भी मैं आपके पास आऊंगा, डॉलर का क्या रेट है, तो आपने मुझे दो रेट दे देने हैं। ट्रांसपेरेंसी देखिए, दूसरी चीज यहां पे जो मैं बोल रहा हूं वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब यह हुआ कि आपने बता दिया ये दो रेट हैं। दोनों ही रेट में से कौन सा क्या रेट है, ये जानने की कोशिश करना है। आप लोग बैंकर हो, कमाने बैठे हो, तो आपने दो रेट दे दिया। कम वाला रेट क्या बताएगा कि अगर मैं आपको बोलूंगा डॉलर खरीद लो मुझसे और मुझे रुपीस दे दो, तो आपके पास दो रेट हैं। आप कितने रुपए मुझे दोगे, जरा देख के बताओ। क्या करने बैठे हो? पैसा कमाने बैठे हो। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ इफ आई आस्क यू, मेरे पास डॉलर हैं, मैं आपको डॉलर बेचना चाह रहा हूं, मुझे ये बताइए आप मुझे कितने रुपए दोगे? आपने दोनों रेट सामने कोट किए। 73.4259. इज इट क्लियर? एग्जैक्टली राइट नीलेश। आप मुझे कम रुपए दोगे, आप 4259 मुझे दोगे। जब भी मैं आपको डॉलर दूंगा, आप मुझे 4259 रुपीस दोगे, आप ज्यादा नहीं दोगे। लेकिन जिस दिन मैं आपको बोलूंगा साहब मुझसे रुपए लेके डॉलर बेच दो, तो आप मुझसे कितने रुपए चार्ज करोगे? ज्यादा वाले. ज्यादा वाले। सो यू वुड बी चार्जिंग मी 73.5270। ये दो रेट का ये मतलब है। बैंकर ये नहीं पूछेगा कि आप इंपोर्टर हो कि एक्सपोर्टर हो। एक्सपोर्टर क्या करने आएगा? डॉलर खरीदने आएगा कि डॉलर बेचने आएगा? जस्ट गिव अ थॉट, ओपन योर माइंड। एक्सपोर्टर वो जिसने इंडिया से सामान यूएसए में बेचा, बेचने आएगा. तो नेचुरली उसके पास क्या आएगा? डॉलर डॉलर आएगा। में रिसीव करेगा. राइट? उसने खर्चा काय में किया था? रुपीस में किया था माल बनाने के लिए, तो उसको वापस क्या चाहिए? रुपीस चाहिए। An exporter always have, I am writing down a very important terminology, unwanted long position in dollars. Who is having unwanted long position in dollar? कभी कोई आपसे ये पूछ ले तो आपको बताते आना चाहिए। अनवांटेड लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग मतलब मेरे पास कोई चीज आ रही, डेरिवेटिव मार्केट में लॉन्ग का मतलब होता है कि वो पोजीशन जिसमें आप खरीदने वाले बने हैं। तो जब भी हम बोले आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास डॉलर आ रहे हैं। आना लॉन्ग पोजीशन, जाना शॉर्ट पोजीशन। एक्सपोर्टर वो व्यक्ति होता है
जो अपना माल विदेशों में बेचता है। जब एक्सपोर्टर अपना माल विदेश में बेचेगा तो उसके पास क्या होगा, उसके पास फॉरेन करेंसी आएगी। उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए डोमेस्टिक करेंसी। इसीलिए हम यहां पे ये वर्ड यूज करते हैं, एन एक्सपोर्टर इज ऑलवेज हैविंग अनवांटेड लॉन्ग पोजीशन इन सम फॉरेन करेंसी। इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं एक्सपोर्टर कौन होगा, तो एक्सपोर्टर वो व्यक्ति होगा जिसके पास अनवांटेड लॉन्ग पोजीशन इन डॉलर होगी। अब वो क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि जिस भी दिन उसके पास डॉलर आए उसको वो दे के रुपीस में कन्वर्ट कर ले, राइट। सो एक्सपोर्टर हमेशा क्या करने आएगा बैंक में, एक्सपोर्टर ज्यादातर डॉलर को बेचने आएगा ताकि वो रुपीस ले ले। अब जब बैंक के पास कोई एक्सपोर्टर जाता है तो बैंक उसको कौन सा रेट कोट करता है, ज्यादा वाला कि कम वाला? मैंने गलत बोला, बताओ। कम वाला। एक्सपोर्टर जब आएगा आपके पास, वो डॉलर लेके आएगा, आप उसको रुपीस दोगे तो कौन से रुपीस दोगे, आप उसको कम रुपीस दोगे। ये एक्सपोर्टर का रेट है, कम रुपीस मिलने का। गेटिंग पॉइंट? समझो आप कौन हो, दिमाग में हमेशा ये डाल के रखना। रोज आपकी क्लास चालू होगी, मैं आपसे ये पूछूंगा आप लोग कौन हो। आप लोग बैंकर हो। क्या करने बैठे हो, पैसा कमाने बैठे हो। जब भी एक्सपोर्टर आएगा वो डॉलर लेके आएगा, आपको क्या देना है, उसको रुपीस देना है। देने की बारी आई तो कंजूस बन जाओ, कम दो। लेने की बारी आई तो ज्यादा लो। दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट ऑलवेज। तो जब भी कोई एक्सपोर्टर आता है, बैंक उसको कम वाला रेट कोट करता है। और कोई इंपोर्टर आएगा, इंपोर्टर को क्या चाहिए, इंपोर्टर को फॉरेन करेंसी चाहिए रहती है। तो इंपोर्टर से बैंक ज्यादा रुपए लेगा, तब जाके उसको वो फॉरेन करेंसी देगा। Is it okay with you all? Yes, sir. So the lesser rate is for exporter, the higher rate is for the importer. एक चीज ये समझ लीजिए। उसके अलावा अगर कॉमन सेंस से भी देखोगे, हमेशा ये चीज याद रखना कि whenever you are going to a bank, there are two rates which are being given by the bank, and the lesser rate is for you going to bank and selling the foreign currency. So whenever you sell a foreign currency to the bank is going to pay you lesser amount, and the higher rate tells you that this is the rate at which if you want to buy foreign currency, bank is going to charge this much of the rate. दो लेसर रेट जो होता है उसको बिड रेट कहते हैं, और जो हायर रेट रहता है उसको आस्क रेट कहते हैं. Bid is buying and ask is selling. Who is buying? Bank is buying. Who is selling? Bank is selling. Is it clear up till here? बैंक के खरीदने का रेट ये है कम वाला, और बैंक के बेचने का रेट ज्यादा वाला होता है. कौन खरीदता है फॉरेन करेंसी? आपको मालूम है. कौन बेचता है फॉरेन करेंसी? ये भी आपको मालूम है. आर यू क्लियर अप टिल नाउ? Yes, sir. आप बैंकर हो, आप हमेशा कौन सा रेट कब कोट करोगे, हमेशा याद रखना बिड रेट आस्क रेट से हमेशा कम होता है. बिड रेट इज ऑलवेज लेसर देन, इट हैज टू बी लेसर देन द आस्क रेट. क्लियर? और ये एकमात्र ऐसा मार्केट है जो बोलता है कि यहाँ पे करेंसी के दो रेट हैं, एक कम वाला और एक ज्यादा वाला. एप्पल खरीदने जाओगे वो एक ही भाव बताएगा, वो ये नहीं बोलेगा 7500, क्योंकि एप्पल वाले का काम केवल एप्पल बेचना है. यहाँ पे बैंक का काम करेंसी खरीदना भी है और करेंसी बेचना भी है. बैंक हैज टू बी सो ट्रांसपेरेंट दैट बैंक कितने में खरीद रहा है वो ये भी बता रहा है, बैंक कितने में बेच रहा है वो ये भी बता रहा है. जनरली ये इंटरबैंक रेट कहलाते हैं. दो बैंक आपस में इस रेट पे डील करते हैं. जब रिटेल कस्टमर्स के पास हम लोग देखते हैं तो बैंक इसके ऊपर कुछ अपना कमीशन या मार्जिन चार्ज करता है. पर जनरली
whenever we go in foreign exchange market, the two rates are being quoted like this. That's why we call it as two-way quotation. Bank is ready to buy as well as bank is ready to sell the currency. The two rates are so transparent that you know at what rate bank is buying, and you also know at what rate the bank is selling the foreign currency. इसी को हम आगे बढ़ाएंगे. इसके पहले हम लोग दो तीन चीजें फॉरेन करेंसी मार्केट के अंदर और जान लें. आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है. पहली चीज, फॉरेन करेंसी मार्केट में जैसा कि हमने देखा, जो रेट्स इंडिया के अंदर अगर हम लोग खड़े हुए हैं, इफ सपोज वी आर स्टैंडिंग इन इंडिया एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रेट ऑफ डॉलर, सो हाउ यू आर टेलिंग मी? You are telling me that the rate of dollar is 73.4259 या 4590. तो एक चीज यहां पे ये देखिए, पर डॉलर ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है. अब यहां पे एक चीज देखिए, जो रेट आपको दिया गया है लगभग ज्यादातर पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक के लिए दिया जाता है. कैन यू जस्ट इमेजिन? The rates are being given till the 4 digits. कई बारी तो 5 डिजिट तक के लिए भी रेट दे देते लोग. सोचो इतना आगे जाने की जरूरत क्या है? वो इसलिए है कि टर्नओवर इतना ज्यादा है कि जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है या प्रॉफिट मार्जिन है बैंकों का, वो बहुत कम है. और जो बैंक खरीदने और बेचने का काम करते हैं वो यहां पे खत्म हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट के बाद में खत्म हो जाता है. जो मार्केट के अंदर जिन करेंसीज का टर्नओवर बहुत ज्यादा है, वहां पे जो चेंजेस दिखेंगे बिड और आस्क रेट में, वो आखिरी के 2 या 3 डिजिट्स में, 4 डिजिट्स में दिख जाएंगे. और जो करेंसी का ट्रांजैक्शन कम होता है, नेचुरली वो पॉइंट के आगे तक जाते हैं, उनके अंदर जो मार्जिन होता है वो ज्यादा होता है. लेकिन अगर हम ध्यान से यहां पे देखें तो करेंसी का जब भी रेट कई बार दिया जाता है तो 5 डिजिट डेसिमल के बाद तक देते हैं. ये जो 5वां नंबर है यहां पे, उसको हम पिप्स कहते हैं. जो चौथा नंबर है यहां पे, इसको हम पॉइंट्स कहते हैं. सो कैन यू बिलीव द चेंजेस आर ओनली इन पॉइंट्स एंड पिप्स? ये जो 73 है, इसको बिग नंबर कहते हैं. इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्योंकि सबको मालूम है बिग नंबर क्या है. द ओनली चेंज विच टेक्स प्लेस इन फॉरेन करेंसी मार्केट इज आफ्टर द डेसिमल. ये जो 5वां नंबर है ना पॉइंट के बाद, यस सर, ये पिप्स है. ये जो चौथा नंबर है पॉइंट के बाद, ये पॉइंट है. क्लियर? तो सर उनके अगर पहले चेंज आए, ये तो क्लियर हो गया. ये जो डेसिमल के पहले का जो नंबर है ना, इसको हम लोग बिग नंबर कहते हैं. जब डीलर मार्केट में जाओगे, आप फॉरेन करेंसी मार्केट में जाओगे, तो वो बोलेंगे रेट इज 45909 या 45909. They won't talk about the big number because everybody knows what the big number is. The changes which are going to take place is only in the numbers which are after the decimals. Is it clear? इतना Yes. समझ में आ गया? पहली चीज. दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पे देखिए, जो कोटेशंस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है डायरेक्ट कोटेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कोटेशन. आप किसी भी बैंक में जाओगे, आप बोलोगे डॉलर का क्या रेट चल रहा है, तो सामने वाला अगर आपको ये बोलता है कि डॉलर का रेट चल रहा है 73.5234, डॉलर इज कॉस्टिंग अराउंड 73.5234, बोले सर कल क्या रेट था? तो कल उसने बोला साहब कल रेट जो था वो था 73.2985. अब यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करना. जब आपने बैंक में जाकर रेट पूछा तो बैंक बोलता है आज ये रेट है, इसको हम स्पॉट कहते हैं. यस्टरडे जो रेट था दैट वाज 73.2985.
कौन सी करेंसी वेरिएबल होती जा रही है और कौन सी करेंसी फिक्स रखी बैंकर्स ने? बोलो, किस करेंसी का रेट बदलते हुए दिखा रहे हैं ये लोग? इंडियन इंडियन करेंसी का। और फिक्स क्या है? यूएसडी फिक्स डॉलर। पर यूनिट डॉलर दे आर टॉकिंग अबाउट द रेट। सर टुडे द रेट इज पर यूनिट डॉलर 73.5234 एंड यस्टरडे इट वाज 73.2985। तो इस सिचुएशन में जब डोमेस्टिक करेंसी जो होती है उसको वेरिएबल हम लोग बना देते हैं और फॉरेन करेंसी को हम लोग फिक्स करके जब रेट कोट करते हैं, गेटिंग माय पॉइंट? जब डोमेस्टिक करेंसी को वेरिएबल करेंसी बना दिया जाता है और फॉरेन करेंसी को रेट को हम लोग फिक्स रख के चलते हैं, तो उस केस में वो जो कोटेशन होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कोटेशन। What is direct quotation? Direct quotation, it is a quotation in the foreign exchange market where variable currency is domestic currency. So whenever the variable currency is the domestic currency, we call it as, we are quoting the currency rate in a direct quote format. तो डायरेक्ट कोटेशन या डायरेक्ट कोट फॉर्मेट में हम लोग अपने रेट